सोमवार को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र विपक्ष के हंगामे के कारण अपना संबोधन पूरा नहीं कर पाए। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पेपर लीक मामले में जमकर हंगामा खड़ा किया। हंगामे के चलते आरएलपी के 3 विधायकों को स्पीकर ने निष्कासित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष की भूमिका पर पलटवार करते हुए कहा कि गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं, जो परंपरा है, उसके हिसाब से जो भी सरकार की उपलब्धियां हुई हैं, उनको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धियां रही हैं साल भर में। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी कि बैठकर सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया जिसमें दम नहीं है। देखिए, अभिभाषण पढ़ते तो ये बीजेपी के हवा निकल जाती, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं, वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई हैं उसको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। इसमें दम नहीं है। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरियां किसे कहते हैं? ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, डीआरडीओ में हो रहा है, और तो और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हो गया। वो अलग मामला है, उसको जितना सीरियस हमने लिया है किसी ने नहीं लिया है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया, इनकी जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, वो हल्ला किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है, इसलिए किसी तरह धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धि में मैसेज नहीं जा रही। इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियां सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है, और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है। ये नहीं चाहते कि सरकारी उपलब्धियां जनता तक पहुंचे, ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले। इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ।